केदारनाथ धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर का फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालु अभी से बाबा की भक्ति में डूबे हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का जो इंतजार है अब खत्म होने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा केदार के भक्तों का जोश और उत्साह। बाबा केदार के भक्तों की ये टोली हर हर महादेव के जय घोष के साथ केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रही है। ये बाबा केदार के वो भक्त हैं जो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही बाबा के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। कहा जाता है शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं और बाबा केदार का धाम भक्तों के लिए जीवंत है। यही वजह है कि जब 6 महीने बाद एक बार फिर से केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की शुभ घड़ी आ रही है, तो भक्तों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। महादेव की माया है और जो वो चाहता है वही होता है। मैं तीसरी बार आया हूँ और हम सब साथ में हर बार आते हैं। चढ़ाई नहीं होती है, मैं भी यहाँ से वहाँ से नीचे से आया हूँ, उसमें मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी शक्ति मिलेगी जो पैदल हम ऊपर चढ़ जाएंगे। केदारनाथ सोच के कोई नहीं आ सकता, जिसको बाबा केदार बुलाता है वो आता है। और ये तीसरी बार है, लेकिन पहली बार हमारा ये है कि हम पट खुलेंगे तो बाबा की डोली के साथ हम जाएंगे। कपाट खुलने के पहले केदारनाथ धाम का अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया संवारा जा रहा है। केदारनाथ धाम में बाबा के भक्तों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में खच्चर के जरिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। देखिए, लगातार भक्त जो हैं, श्रद्धालु इसी रास्ते अब ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कैमरामैन को आगे आने के लिए कहूँ तो देखिए, यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो रसद सामान जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक कतार में आप देखिए खच्चर जो हैं, यहाँ से सारा, चाहे वो राशन हो, चावल, पानी, गेहूं, जितने भी चीजें हैं, गैस सिलेंडर, तमाम चीजें इन खच्चर पर लाद दिया गया है और फिर ले जाया जाएगा। केदारनाथ धाम में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पार्किंग के लिहाज से भी प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। मसलन बाहरी गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग में पार्किंग स्थल बनाया गया है, जबकि यहां से आगे गौरीकुंड के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। ये जो रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं, दरअसल ये आप ब्रिज देख सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए ये अलग से मार्ग बनाया गया है और साथ ही साथ उस रास्ते से जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आएगी। अब जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, यहाँ से जितनी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ, यानी कि गौरीकुंड की तरफ चलेंगी। यहाँ पर देखिए कि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट अभी खुले नहीं हैं, इसके लिए एक दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन केदार घाटी में रौनक साफ नजर आने लगी है। स्थानीय लोग भी श्रद्धालुओं की आमद से बेहद खुश हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाले दिनों में रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। कि जब इस समय में इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, मतलब इतने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोकल जो है उनको किसी तरह की परेशानी नहीं, परेशानी होती है, पर ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव लेते हैं कि लोग आते हैं, लोग आय ऋण मतलब बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, तो ये अच्छी बात है। अवसर मिलता है यहाँ के लोगों को, तो हमें इसलिए खुशी होती है इन सबसे। जाहिर है, 4 धाम की इस आध्यात्मिक यात्रा में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। लिहाजा यहाँ श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और अब बस सिर्फ इंतजार 2 मई की उस शुभ घड़ी का है, जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और भक्तों को बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।